सोम सहितादित्य पुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयताम्। ओम भगवान नारायण प्रीयताम्। ओम भगवान प्रजन्य प्रीयताम्। ओम भगवान स्वामी महासेन प्रीयताम्। ओम पुरोनुवाक्यया यत् पुण्यं तदस्तु याज्यया यत् पुण्यं तदस्तु वसत्कारेण यत् पुण्यं तदस्तु प्रातः सूर्योदय यत् पुण्यं तदस्तु यत् कल्याणं युक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्यते। वाच्यतां वाच्यतां वाच्यताम्। ओम ब्राह्मं पुण्यमहर्यस्य सृष्टियोत्पादनकारकां वेदवृक्षोद्भवो नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। सभी जजमान जी लोग बोलेंगे भो ब्राह्मणाः मया मया सप्तचंडी याग भो ब्राह्मणाः मया क्रियमाणस्य सप्तचंडी याग कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम पुण्याहं पुण्याहं पुण्याहम्। फिर जजमान जी बोलेंगे ओम अस्य कर्मणः ओम सप्तचंडी याग कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम पुण्याहं पुण्याहं पुण्याहम्। ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। भो ब्राह्मणाः मया क्रियमाणस्य सप्तचंडी याग कर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम कल्याणं कल्याणं कल्याणम्। ओम जथे मां वाचं कल्याणी वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यागुद्राय चार्यास्वय च अस्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं मे कामः समृद्धतामुपमादो नमतु। यजमान जी फिर कहेंगे सागरस्य तु यारुद्धिर्महालक्ष्मीर्द्युतिकृताः सम्पूर्णा सुप्रभावा च समृद्धिं प्रब्रुवन्तु नः। फिर बोलेंगे भो ब्राह्मणाः मया क्रियमाणस्य सप्तचंडी याग कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम कर्मऋद्धताम् ओम कर्मऋद्धताम् ओम कर्मऋद्धताम्। ओम सत्रस्य ऋद्धिरस्य कन्मज्योतिरमृता अभूम दिवस्पृथिव्या अध्यया रुहामा विदाम देवान् स्वर्ज्योतिः। फिर सभी जजमान जी लोग बोलेंगे भो ब्राह्मणाः मया क्रियमाणस्य सप्तचंडी याग कर्मणः स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम आयुष्मदे स्वस्ति ओम आयुष्मदे स्वस्ति ओम आयुष्मदे स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फिर सभी जजमान जी लोग बोलेंगे भो ब्राह्मणाः मया क्रियमाणस्य सप्तचंडी याग कर्मणः श्रीरस्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः। ओम श्री शते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तं इषदन्निखाडा ओम इखाडा सर्वलोकं इखाडा। फिर सभी जजमान जी लोग बोलेंगे सतं जीवन्तु भवन्तः सतं जीवन्तु भवन्तः सतं जीवन्तु भवन्तः। ओम सतमेन्नु सरदो अन्तिदेवायुत्रानश्चक्राजरसन्तनूनां मा पुत्रासो जिद्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्तो। फिर सभी जजमान जी लोग बोलेंगे शिव गौरी विवाहे या श्री रामे नृपात्मजे धनदस्य गृहे या श्री रश्माकं शास्तु सद्मिनी। ओम अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः। ओम मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीय पशूनाग्मुरूपमन्यस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा।
फिर यजमान जी लोग बोलेंगे प्रजापतिर लोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराट भगवान शाश्वतो नित्यं नो वै रक्षन्तु सर्वतः। ओम भगवान प्रजापति प्रीयताम्। ओम प्रजापतिरत्वदेतान्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव जित्कामास्ते जुहुमसनो अस्वमयुष्या पिता सावस्य पिता वयगुंस्याम पतयोरयीडाग्नु स्वाहा। फिर सभी यजमान जी लोग बोलेंगे आयुष्मदे स्वस्तिमते यजमाना यदासुते श्रिये दत्तासीसा छन्दो ऋग्भिर्वेद पारगैः। आयुष्मदे स्वस्ति आयुष्मदे स्वस्ति आयुष्मदे स्वस्ति। सभी चारों वेदों से स्वस्ति वाचन होने जा रहा है। आप सभी यजमान जी लोग ध्यान पूर्वक सभी चारों वेदों का स्वस्ति वाचन सुने। पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्वण वेद। श्री ऋग्वेद से श्री अवधेश तिवारी जी आज जोड़ी सभी लोग और चारों वेदों का। ओम अंबयो यन्तद्वविर्जामयो अध्वरीयतां प्रञ्चतेर्मदो नापयाः अमोर्या उपसूर्येया विर्वासूर्यस्सः तानो हिन्वन्तध्वरम् अपो देवीरुपव्यये यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्तवं हविः। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम। अग्नेस्तनूरासि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरासि विष्णवे त्वा अतिथेरातिथ्यमासि विष्णवे त्वा श्येनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वाग्नये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा अग्नेर्जनित्रामसि वृषाणौ स्थः उर्वश्यस्यायुरासि पुरुर्वासि गायत्रेण त्वाच्छन्दसा मन्थामित्रैष्टो भेन त्वाच्छन्दसा मन्थामि जागातेन त्वाच्छन्दसा मन्थामि भवातन्नः समानसौ। हरिः ओम। स्वस्ति। सामवेद गौतम शाखा। ओम काया नशायत्रा अभुवाते ओ ते सदा वृद्धस्स कया सचायष्ट्यो हिम्मा द्रविणो दाः पूर्णां विवष्ट्वासेचम् ओ द्वासिञ्चा ध्वमुपवावृध्वम् आदित्वो हते इडा भा ओ ना ओ। अथर्ववेद शौनक शाखा। हरि ओम। धाता राते साविते दंजु संताम प्रजापतिर्निधिपतिर्नो यज्ञिः त्वष्टा विष्णु प्रजया सम्रराणो यजमानाय द्रविणं ददातु
अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमस्सविता न कृणोतु अभयन्नोस्तुर्वान्तरिक्षं सप्तऋषीणाञ्च हविषा भयन्नो यस्तु नवो नवो भवसि जायमानोऽह्नां केतुर्सदामेस्य कराम् भागं देवेभ्यो विदधास्यायन् प्रजान्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः आयुष्मते स्वस्ति। ओम स्वस्ति 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 संकल्पः। ओम प्रतिपत्थान पद्मिनी स्वस्ति मां गामनेहमस्मयेन विश्वस्वाहा परिद्विको वृणक्ति विन्दते वसु। संकल्पः हस्ते गन्धाक्षर पुष्पद्रव्यं जादाय संकल्पं कुर्यात्। ओम कृतस्य स्वस्ति वाचन कर्मणः संसिद्ध्यर्थं स्वस्ति वाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो इमां दक्षिणां विभज्य दातु महमुत्सृजे। कुछ दक्षिणा रखी गई, वो सबको बांटना इसलिए। इसके बाद ब्राह्मण सभी बोलेंगे ओम स्वस्ति। इसके बाद जो पत्नी है वह पति के वाम भाग चले जाएं। अभिषेक कहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि सुवाजद्भदन्तन्न आसुव यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम आपोहिष्ठमायो भुवस्ताना ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वशिवता मोरसस्तस्या भाजयते हनाः उषतीरिव मातराः तस्मा अरंगमा बभूयस यक्षयाय जिनवत आपो जनयथा चनः ईशानां वार्याणा क्षान्ते चरषडीनाम् अपोयाचामि भेषजाम्। ओम सरितस्सागराश्शैलास्तीर्थानि जलदानदाः एते त्वा अभिसिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये। शान्तिः पुष्टिः तुष्टिश्चास्तु अमृताभिषेकोस्तु। पुनः दक्षिणादान का संकल्प। पुनः दक्षिणा दीजिए। ओम अद्य श्री पंचगुंडीय सच्चंडी महायाज्ञ कर्मणि कृतस्य पुण्याः वाचन कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थं तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च पुण्याः वाचनकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति मनसो दिष्टां दक्षिणां विभज्य दातु महमुत्सृजे। फिर से बोले, हो गया ठीक है। अभी आपने पुण्यावाचन जो आपने यहाँ सुना उसका महत्व यह है कि जो हमारे ब्राह्मण देवता आपके सम्मुख बैठे हुए हैं वह संध्या तप
जप के माध्यम से जो पुण्य अर्जित करते हैं वह इन प्रक्रियाओं के माध्यम से वह पुण्य आप जजमानों को दे देते हैं। इसलिए पुण्यावाचन, अपने पुण्यों का वाचन किया। जो हमने अपनी संध्या के माध्यम से, वेद स्तुति के माध्यम से जो भी पुण्य अर्जित किया है वह हम यजमानों को दे दें, इस प्रकार की भावना से। इसलिए जो हम पुण्यावाचन किया इसलिए उसमें दक्षिणा का विधान है। क्योंकि अगर दक्षिणा, आप कहते हैं दक्षिणा बार बार ब्राह्मण क्यों, तो दक्षिणा का विधान इसलिए अगर आप दक्षिणा देते रहेंगे तो आपको फल प्राप्त होता रहेगा, इसलिए दक्षिणा दी जाती है। जैसे कि आपने कुछ कराया ब्राह्मण से तो दक्षिणा देने से उस कर्म का फल आपको ही प्राप्त होगा, इसलिए दक्षिणा देना चाहिए। और नहीं देंगे तो आप स्वयं कर लीजिए। अगर आप दक्षिणा नहीं दे सकते ब्राह्मण को सुयोग्य जितनी देनी चाहिए तो आप स्वयं कर लीजिए और उसका पुण्य स्वयं प्राप्त कर लीजिए। तो ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए दक्षिणा का महत्व है। षोडश पूजन में भी है, जो षोडशोपचार पूजन होता है उसमें भी भगवान को दक्षिणा चढ़ाई जाती है कि न्यूनातिरिक्त अगर हमने जो कुछ छूट गया है, क्योंकि भगवती को अलंकार चढ़ाए जाते हैं, आभूषण, छत्र, चामर इत्यादि, तो वो छूट जाते हैं, तो उनके निमित्त हम दक्षिणा दे जाते हैं। और ऐसे भाव कैसा है, जैसे कि हम किसी घर गए तो वहां हमने बालक देखे तो वहां कुछ दे दिया हमने, इसलिए कि हम जो नहीं दे पाए वह हम उस बालक के दक्षिणा के रूप में या पैसे के रूप में उसको दे दे, इसलिए दक्षिणा का विधान है रहेगा। और मुझे सूचना मिली है कि कमेटी के द्वारा कि दक्षिणा कमेटी देगी चढ़ाने के लिए। अब यह कमेटी मुझे बताए या हमारे जजमान बैठे हैं वो बताए, ऐसी प्रक्रिया रहेगी। क्योंकि अभी आइए इसके बाद षोडश मातृका का पूजन, सप्तघृत मातृका का पूजन आह्वान होगा, स्थापन होगा और एक साथ ही उनका पूजन होगा। सर्वप्रथम षोडश मातृका का आह्वान। जो स्थान बना हुआ है ना वहीं छोड़िएगा। द्वितीय पात्र को हटवा दिया जाए। हाँ, वो किसी से हटवा दीजिए, स्वाभाविक। किसी व्यक्ति से जो आचार्य से ना कह के उनसे नहीं। हाँ। और जो आपके पास दो पाद थे, प्रथम पाद में अक्षत छोड़े गए थे ना, उसको इकट्ठा कर दीजिए और बाद में यजमानों को दे दिया जाएगा। द्वितीय पाद का जो अक्षत या चावल हो उसको बाहर किसी ऐसे स्थान पर छोड़ जाए। इस यज्ञ मंडप की भूमि और यज्ञ पंडाल, कथा पंडाल की भूमि से थोड़ा दूर पर उसको छोड़ते हुए हाथ पांव धोकर बनाए आएंगे। इन सब चीजों का महत्व होता है भोजन में। हो गया? आइए भगवान भगवती, ये षोडश मातृका क्या है? हमारी जो कुल देवी होती है, कुल देवी के वही इसमें स्थान दिया जाता है। तो अपनी अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए स्थान देना है। आइए सर्वप्रथम इसमें भी गणेश का आह्वान होता है। ओम हरि ओम गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमात्वमजासि गर्भदम्। पूर्वास्वा गणपते नमः। गणपतिम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि। ओम आयंगोः तन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वः। पूर्वास्वा गौर्यै नमः। गौरीम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि। ओम भूर्वास्वः पद्माय नमः। पद्माम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सच्यै नमः। सचीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पूर्वास्वा मेधायै नमः। मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पूर्वास्वा सावित्री नमः। सावित्रीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पूर्वास्वा वज्याय नमः। वज्याम् आवाहयामि स्थापयामि
पूजयामि भूर्भुवस्वाहाय नमः जयाम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा देवसेनाय नमः देवसेनाम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा सुधाय नमः सुधाम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा स्वाहाय नमः स्वाहाम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा मातृभ्यो नमः मातृः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा लोकमातृभ्यो नमः लोकमातुः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा द्वितीय नमः द्वितीयम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा पुष्ट्ये नमः पुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा स्वः तुष्ट्ये नमः तुष्ट्यम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा आत्मनः कुलदेवतायै नमः आत्मनः कुलदेवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भूर्भुवस्वा षोडशमातृकाभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापनो मनो तिर्जुकतामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन्तनोत्वरिष्ठं यज्ञकूंसमिमं दधातु विश्वे देवासयमा तामों प्रतिष्ठा पद्माक्षी मेधा सावित्री विजयाजयः देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः दिते पुष्टे तथा तुष्टे आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकाये तव वृद्धौ पूज्यास्य षोडशः स्वाहा आसनार्थे पुष्पाणि भगवान भगवती को आसन दीजिए। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इसके बाद जो सप्तकृत मातृका है उसके जो ऊपरी भाग है उसमें एक सिक्का लेके कोई भी एक सिक्का उसमें चिपका दीजिए कि बिना अभी आपने भगवती कुल देवी जो अपनी कुल देवी होती हैं उनका आह्वान किया या स्थापन किया। अब भगवती महालक्ष्मी क्योंकि यज्ञ में लक्ष्मी कोई भी कार्य हो तो लक्ष्मी के बिना वह संभव नहीं है, तो इसलिए लक्ष्मी का भी यहाँ आह्वान करके उनका स्थापन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे भगवती लक्ष्मी महारानी इस यज्ञ में कभी भी लक्ष्मी की अपूर्ति ना हो, पूर्ति होती रहे हमेशा। और जिस कार्य के लिए आप सब इस यज्ञ में बैठे हुए यजमान सभी पूरा कार्य आपका पूर्णतः संभव है, संभव हो ऐसी हम भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि एक होती है आवश्यकता, एक आवश्यक। तो लक्ष्मी की आवश्यकता तो है लेकिन आवश्यक ऐसा हम नहीं कह सकते। आवश्यकता हो सकती है किसी भी लक्ष्मी की, लेकिन जैसे जल बिना, इस जल की आवश्यकता है, जल बिना कुछ नहीं होने वाला। अन्न की आवश्यक है, यही आरंभ। तो हमें भगवती लक्ष्मी की उपासना करना है कितनी कि हम भी कहते ना कि कबीरा इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कि जो भी हमारे घर में अतिथि आए वह भूखा ना रहे, उसकी सुसज्जित पूर्वक सेवा कर सके। हम भी बड़े अच्छे मात्रा में दान पुण्य इत्यादि आश्रम के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, आचार्यों के प्रति दान पुण्य करते रहे। और दान देने से जो धन है वो घटता नहीं है। वशोर्धारा सबसे प्रत्येक घी की वशोर्धारा
ओम वसो हो पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण शुभवा काम मधुक्षः पूर्वा स्वसोर्धारां समर्पयामि गुणेन एकीकरणम गुड़ से जो नीचे की शाद बिंदु हैं उनको एकीकरण एक साथ कर देवे। ओम कामदुक्षः आवाहनम् ओम भूर्भुवा स्वहा श्रियै नमः श्रियम् यम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रीष्यते लक्ष्मी जपत्यावहोरात्रे पास्वे स्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तम् अश्नन्निकाडम् मुम्मयि काड सर्वलोकम् मयि काड पूर्वास्वा लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्वास्वा द्वितीये नमः द्वितीयम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्वास्वा मेधायै नमः मेधा आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्वास्वा स्वाहाय नमः स्वाहा आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्वास्वा प्रज्ञाय नमः प्रज्ञा आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्वास्वा सरस्वत्यै नमः सरस्वती आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्वास्वा सप्त घृतमातृकाभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि मनो ज्योतिर्जुगदामाजस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमन्तनोत्तरिष्टञ्जन्यकोसमिमं ददातु विश्वे देवा संयमा दयन्तामों प्रतिष्ठा स्वाहा श्रीलक्ष्मी तिर्मेधा स्वाहा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये तो प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः पूर्वा स्वाहा ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि समर्चनम् ओम हिरण्यवर्णाभरणीं सुवर्णरसतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः मावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमत्याम् अस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपभये श्रीर्मादेवी जुषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारं मात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपभये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवशिष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं निर्मेण शतान्तां मृडे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरा बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मन्या सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिं वृद्धिं दधातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रियस्य तां यशः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्त शक्तानि चिकलितभस्मे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आद्रां यःकरणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वानमिन्देयं पुरुषानहं यस्सुजे प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यवन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् श्रीकामः सततं जपेत् भूर्वा स्वः षोडश मातृकाभ्यो नमः सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः कहाँ पहुंचे नहीं
ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगोषिष्णोद्योः समवर्ततापद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यान्तेन ध्यानं ध्यानान्तरेण आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम मा प्राणश मे बाणश मे व्यानश मे शुच मे चित्तं च म आदितं च मे वाक् मे मनस मे चक्षुष मे श्रोत्रं च मे दश च मे पंच मे जतेन कल्पन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः नैवेद्यं नैवेद्यान्तेन ध्यानं ध्यानान्तरेण आचमनीयं जलं समर्पयामि। अखंड ऋतुफलम मोम्मजाः बलिर्जा अफलापुपाजा चपगड़े हे बृहस्पति प्रसोस्तास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसा। ओम भूर्भुवः स्वः षोडश मातृकेभ्यो नमः सप्तकृत मातृकेभ्यो नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि करोत्वर्तना। ओम अग्गोषुनाते अग्गोषुः पृच्छतां परुकां परुः गन्धस्ते सोममोतो मदायर्षो अच्युतः। ओम भूर्भुवः स्वः करोत्वर्तनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि नमस्करोमि। सफलताम्बूलम् ओम यत्पुरुषेण देवा यत्पुरुषेण हविगा देवा जन्मतन्वतप्पसन्तोषाशीदाज्यङ्घ्रीग्मैद्महत्सरद्धविः ईलालवं कुकिफलं सहिताम्बूलं समर्पयामि दप्यदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यफलदं अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम कृतयः पूजायाः साद्गुण्यार्थे दप्यदक्षिणां समर्पयामि। दप्यदक्षिणान्ते प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां पदे पदे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्रीवन्दे गावकुलचम्पकपाटलाब्जये पुन्नागजार्ति करवीरलसाल पुष्पये बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे भी त्वं पूजयामि जगदीश्वरी मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी गृहाण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मंत्र पुष्पाञ्जलान्ते प्रार्थयेत। मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले काजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मोक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची साटी प्रेतो कटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरी मवीरता। या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्व। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूर्भुवः स्वः षोडश मातृकाभ्यो नमः सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वं पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हस्ते जलमादाय सभी लोग हाथ में जल लेके निवेदन करेंगे। अनया पूजया श्री गणेश गौरी सहित षोडश मातृका षोडश मातरः सप्तघृत मातरः प्रीयन्तान् नमः।
जगदम्बा महारानी की जय, जय। लक्ष्मी महारानी की जय। यदंगत्वेन भो देव्या पूजिता विधिमार्गतः कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन कृतोद्भवम्। हे भगवती, मैं आपकी विधि विधान से जो मुझे आपने दिया है उसी प्रकार मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस पूजन को, इस कार्य को निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करावे, ऐसी भगवती से प्रार्थना करते हुए अनंत कोटि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। नांदी मुख श्राद्धम है तैयारी। इसके बाद नांदी मुख श्राद्ध। यह जो श्राद्ध होता है सभी, चाहे विवाह हो, पूजन हो, घर में कोई कार्य हो, कोई घर में पूजन करा रहे हो, इसमें होता है। इसमें किसमें? इसके लिए हम पितरों का पूजन करते हैं, पितरों का निमित्त उनका पूजन करते हैं। इसमें भगवान सबसे पहले विश्वदेव, जो इस सभी पितरों के प्रमुख देवता हैं, विश्व देवता, और उसमें फिर हम अपनी मातृ मन माता, पितामही माने दादी, और प्रपितामही माने परदादी, इन तीन जिनकी जो ऐसे जिसकी माता है तो वह ना करे, उस जगह पे हमें नहीं देना है। इस प्रकार का ध्यान रखिएगा सभी आचार्य लोग। और ये होगा पहला पक्ष। दूसरा पक्ष पिता, पितृ माने पिता, पितामह दादा, और प्रपितामह परदादा। ये होगा द्वितीय पक्ष। और तृतीय पक्ष मातामह मतलब नाना, प्रमातामह, परनाना, और वृद्ध प्रमातामह। मतलब दो बार नाना, सपत्नीक मतलब सपत्नीका, सपत्नीक इनका पूजन किया जाता है। इसलिए हमें यह श्रद्धा भाव से और यथाशक्ति करना है, क्योंकि यह पितरों के आशीर्वाद अगर हमारे जीवन में है, बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में है, तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हम अगर समाज में अपने माता पिता की निंदा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको हम क्रोध करते हैं, हम समझते हम समझदार हैं, हमारे माता पिता मूर्ख, इस प्रकार की भावना रखते हैं, तो आपका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे आप कितनी भी भगवान की पूजा कर लें, चाहे कितने भी आप ओम नमः शिवाय से भगवान शंकर के जल चढ़ा दें, आप कितना भी दान पुण्य कर दें, भाई आपको फलीभूत होने वाला नहीं है। इसलिए अपने पितरों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद परम आवश्यक है। उनके आशीर्वाद से हम निरंतर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हो गया? अच्छा, चलिए हो गया। पाद प्रक्षालन, सबसे पहले हम पाद प्रक्षालन करेंगे। आपके माता जी हैं, पिताजी, फिर तो दादा दादी। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः
इदं वा पाद्यम ओम भूर्वा स्वः सत्संगिकाः विश्वे देवाः नान्यमुखा भूर्वा स्व इदं वा पाद्यम पादेवने जनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ओम मातृ पितामही प्रपितामह्यः नान्यमुख्या भूर्वा स्व इदं वा पाद्यम पादेवने जनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ओम पितृ पितामह प्रपितामह नान्यमुखा भूर्वा स्व इदं वा पाद्यम पादावने जनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः भूर्स्वः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्निकाः नान्दिमुखाः भूर्वा स्व इदं वा पाद्यं पादावने जनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः आसन दान कुशा का आसन देंगे। ओम सत्य वसुसंगिकाः विश्वे देवाः नान्दिमुखाः भूर्वा स्व इमे आसने वो नमो नमः नान्दी शादेक्षणो क्रियेतां तथा प्राप्नुवन्तो भवन्ता तथा प्राप्नुवामः ओम मातृ पितामही प्रपितामह्या नान्दिमुख्यः भूर्वा स्व इमे आसने वो नमो नमः नान्दी शादेक्षणो क्रियेतां तथा प्राप्नुवन्त्यो भवन्त्यः तथा प्राप्नुवामः ओम पितृ पितामह प्रपितामहाः नान्दिमुखाः भूर्वा स्व इमे आसने वो नमो नमः नान्दी शादेक्षणो क्रियेतां तथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्निकाः नान्दिमुखा भूर्वा स्व इमे आसने वो नमो नमः नान्दी श्राद्धेक्षणौ क्रियेतां तथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः गन्धाय दानम गंध पुष्प आदि देंगे। सत्संगिका विश्वे देवाः नान्दिमुखा भूर्वा स्व इमे गन्धार्चनं संपदतां वृद्धिः मातृ पितामही प्रपितामह्या नान्दिमुख्या भूर्वा स्व इदं गन्ध्यार्चनं स्वाहा संपदतां वृद्धिः ओम मा पितृ पितामही प्रपितामहाः नान्दिमुखा भूर्वा स्व इदं गन्ध्यार्चनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्निकाः नान्दिमुखाः भूर्वा स्व इदं गन्ध्यार्चनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः। सभी वस्तुएं गंध पुष्प सभी जो पूजन होता है वस्त्र जनेऊ फूल माला सभी वस्तुएं चढ़ा दें और अभी इमे यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीतम् एषा गन्धः स गन्धः धूप दीप नैवेद्य और दक्षिणा सहित सभी चढ़ावे। इसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, मंत्र नहीं बोले जाते, इसमें क्रिया का विधान अधिक है, क्रिया विशेष है कि हर वस्तु चढ़ जावे, मंत्र नहीं यहाँ बोलना है। और सब वस्तु चढ़ने के बाद इसके बाद भोजन निष्क्रिय दानम लिखा हुआ है कि 4 स्थानों पर 4 स्थान बनाए गए हैं। भोजन निष्क्रिय निमित्त दक्षिणा रखने का विधान है। भोजन के निमित्त आचार भोजन निष्क्रिय दान दक्षिणा कराएंगे। ओम सत्संगिका विश्वे देवानान्दिमुखा भूर्वा स्व इदं युग्म ब्राह्मण लिखा, युग्म ब्राह्मण तो ब्राह्मण के निमित्त युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तान्न निष्क्रिय भूतम द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः मातृ पितामही प्रपितामह्या नान्दिमुख्या भूर्वा स्व इदं युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्ता अन्न निष्क्रिय भूतम
द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यता वृद्धि पितृ पितामह प्रपितामह नान्य मुखा भूर्वा स्वा इदम युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तान्न निष्क्रिय भूतम द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यता वृद्धि ओम मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्निका नान्य मुखा भूर्वा स्वा इदम युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तान अन्न निष्क्रिय भूतम द्रव्यम अमृत रूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धि जातम। इसके बाद सक्षीर मन दूध यव और जल सक्षीर यव उदक दानम सक्षीर मव मुदक दानम ओम पृथक पृथक ओम सत्यसंगकाः विश्वे देवानादिमुखाः प्रीयन्ताम् मातृपितामही प्रपितामह्यानादिमुख्याः प्रीयन्ताम् पितृपितामहः प्रपितामहाः नादिमुखाः प्रीयन्ताम् मातामहः प्रमातामहः वृद्धप्रमातामहाः सपत्निकाः नादिमुखाः प्रीयन्ताम् जातम। इसके बाद जल अक्षत और पुष्प जल पहले छोड़िए चारों पे। नहीं एक साथ एक दोने में कर लीजिए जल अक्षत और फूल लेकर चारों स्थान पर क्रमशः जो क्रम बताया गया है उसी क्रम से छोड़िएगा। चतुर्थम स्थानेषु शिवा आपस्सन्तु इति जलम सौमनस्यमस्तु इति पुष्पम अक्षतम चारिष्टं चास्तु इति अक्षता इत्यक्षतान जलधारा दानम। इसके बाद चारों स्थान पर अंगूठे के ओर से पूर्व आग से अंगूठे के आग से जल की धारा देवे। जिस प्रकार दिया जाता है पितरों को उस प्रकार देना है। ओम अघोराः पितरस्सन्तु इति पूर्वागम जलधारां दद्याता इति सदाचारः। हो गया जातम। इसके बाद सभी यजमान पत्नी हाथ जोड़ें और अपने पितरों से हम क्या आशीष की प्रार्थना करें। हमें वेद शास्त्र बता रहा है। क्या बता रहा है? गोत्रान्नो वर्धताम दातारो नो अभिवर्धन्ताम वेदाः सन्तितरेव च श्रद्धा च नो मा व्यगमत् बहुदेयं च नोस्तु अन्नं च नो बहु भवेत् अतिथिं च लभेमहि याजितारश्चाया न सन्तु माजयाश्च स्वकश्चन यत्या एताः सत्या आशिषः सन्तु। हमने प्रार्थना की, हे पितर महाराज हमारे गोत्र में वृद्धि हो और हमारी प्रीति वेद में शास्त्र में संतों में ब्राह्मणों में बढ़ जावे, श्रद्धावान हो, हम बहु खर्चे वाले बने लेकिन अपव्यय नहीं, व्यय करना है अपव्यय नहीं। अन्यम चर मेरे घर में बहुत अन्न हो और मेरे घर में अतिथि आते रहें, उनकी मैं सेवा करता रहूं और मैं कभी मांगने वाला ना हूं, मुझे किसी से मांगना ना पड़े, जब भी मुझे देना हो तो मैं दान देने वाला बनूं। ऐसी प्रार्थना करते हुए एता सत्या आशीष सन्तु ब्राह्मण के माध्यम से पितर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। संत्वेताः सत्या आशीष इति। हो गया दक्षिणादानम। ओम इसके बाद द्राक्षा अमलक और यव। द्राक्षा अमल माने आमला और यवन जौ। द्राक्षा से किशमिश, इस चीजों का ध्यान करेंगे। ओम सत्वसंगकाः विश्वे देवाः नान्यमुखा भूर्वा स्वः कृतस्य नान्दिर श्राद्धस्य फल प्रतिष्ठता सिद्ध्यर्थम द्राक्षा अमलक यव मूल निष्क्रियणां दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे। ओम मातृ पितामही प्रपितामह्या नान्यमुख्या भूर्वा स्वः कृतस्य नान्दिर श्राद्धस्य फल प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम द्राक्षा यमलक यव मूल निष्क्रियणां दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे। मातामह प्रमातामह वृद्ध
प्रमातामहाः सपत्निकाः नान्दिमुखाः भूर्वा स्वागतस्य नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं द्राक्षा यवलक यवमूल निष्क्रीणां दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे ओम उपास्मे गायता नरः भवमाना एन्दवे अभिदेवां यक्षते इडामग्ने पुरुदग्गूंसग्गूंसनग्गूंसश्रुतमग्गूं हवमानाय साधा श्यानः सुरस्तनयो बीजावाग्ने साते सुमतिर्भूत्वस्मे। यजमान कहे अनेना नांदी श्राद्धम संपन्नम, ब्राह्मण कहेंगे सुसंपन्नम सुसंपन्न विसर्जनम विसर्जन। ओम बाजे लोटा जो पूजन किया ना उस लोटे को बजा दिया जाता है, अक्षत नहीं। ओम बाजे बाजे बत बाजुनो नो दने के ऊपर अमृतार्थज्ञाः अस्य मत वाहा पीवत मादयत बगु तृप्ता जात पत वृद्धे बयानैः आवावाज संप्रसवो जगम्यादे मेद्या वा पृथिवी विश्वरूपे आमागन्तां पितरा मातरा च मासोमो अमतत्वेन गम्यात। यजमान कहे मया चरिते सांकल्पेन नान्दी श्राद्धे न्यूनातिरिक्त यो विधि सा उपविष्ट ब्राह्मणानां वाचनात् श्री गणेशा प्रसादाच्च परिपूर्णोस्तु अस्तु परिपूर्णः। आचार्य ऋग्वेद के आचार्य अवधेश कुमार तिवारी जी जहाँ कहीं भी हों यज्ञ मंडप में शीघ्र आने का कष्ट करें। आचार्य अवधेश कुमार तिवारी जी। हम आचार्य इस श्रीमद् देवी भागवत के सहायक व्यास श्री आचार्य दीपमणि शास्त्री जी से हम निवेदन करेंगे कि आप यहाँ पूजन जहाँ हो रहा है वहाँ पधारे, क्योंकि अब आचार्य आदि का वर्ण होगा। तब तक हमारे आचार्य हो रहा है यज्ञ मंडप की व्यवस्था को देख के वहाँ मंडप प्रवेश होना है, वहाँ जो व्यवस्था होती है वहाँ करें। हम उठवा के रखवा दीजिए किसी पन्नी। अरे नहीं रुकिए, ये दक्षिणा वरण के लिए होगा। नारा से बनवा दीजिए, पूछ लीजिए एक बार। आप लोग सब हर चीज को ना होता है वहाँ ब्राह्मण सब ब्राह्मण की सब लोग मना दीजिए। इसके बाद जो हमारे आचार्य इस यज्ञ में वर्णित हुए हैं और इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जो आचार्य पाठ के लिए वर्णित हुए हैं उन सबका वर्ण होगा। हम कमेटी के माध्यम से या हमारे जो यजमान हैं उनके माध्यम से यह सूचना करेंगे कि उनके जो सामग्री आई हुई है आसन माला इत्यादि सह दक्षिणा उसमें रखें, लगभग 100 रुपए उसमें रखें। हमारे कमेटी के लोग जो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं उस व्यवस्था को देखें और हर एक दक्षिणा में हर एक सामग्री में 100 रुपए दक्षिणा और आचार्य का वर्ण होगा।
कैमरामैन बंद कर दो, बंद अभी बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ कर दिया, थोड़ी देर अभी रखे रहो, अभी थोड़ा अभी बंद ना करना, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं कर दीजिए। थोड़ी देर बाद जब वरण होगा या वहां चलेंगे तब थोड़ा चला देना, 5-10 मिनट लगे बस, ठीक है। एक छोटा सा क्लिप बन जाएगा।